बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज ऑफ 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है 8x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज प्लस की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी की पावर 3 जो है वो बराबर होती है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट करना है, यानी ये वाली साइड हम एडजस्ट करेंगे और फिर वो इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आंसर हमारा इस शक्ल में होगा। तो देखें ज़रा, सबसे पहले a की पावर 3, तो हमने देखना है इन चारों वैल्यूज़ में कि कोई वैल्यू का क्यूब बन सकता है। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हाँ, इसका क्यूब बन सकता है। 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है और x ऑलरेडी 3 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2x की पावर 3। उसके बाद देखें तो 3a और b है प्लस 3ab का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम इस पे फोकस करते हैं b की पावर 3 पे। तो देखें ज़रा, इसका भी क्यूब नहीं बन सकता, इसका भी क्यूब नहीं बन सकता। पीछे हमारे पास 1 बच जाता है, तो 1 की पावर 3 1 नहीं होता है, तो इसका मतलब 1 का क्यूब हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 1 की पावर 3। अब ये हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू और ये हो जाएगी b की वैल्यू। तो फार्मूले के मुताबिक अगर हम देखें प्लस 3a का स्क्वायर है, यानी 2x का हमने स्क्वायर करना है, और फिर b है तो b की वैल्यू 1 है। इसी तरह प्लस 3a की वैल्यू है 2x और b का स्क्वायर है, तो यानी 1 का स्क्वायर होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कि ये वैल्यूज बनती भी हैं कि नहीं, क्योंकि यही दो वैल्यूज हमारे पास बच गई है ना। तो देखें ज़रा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी पास आ चुकी है। अब ये वाली देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, तो 1 को 3 से करें 3 आ जाता है, और 3 को 2 से करेंगे 6 और साथ में x आ गए, यानी कि हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब हमने करना है, ये a की वैल्यू है और ये b की, ये आपने लिख लेनी है क्योंकि ये पॉजिटिव का फार्मूला है, तो इसलिए दरमियान में पॉजिटिव और पावर 3 बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। पार्ट 2 है, सेम वैसे ही होना है पार्ट 1 की तरह, इसमें भी सारी वैल्यूज प्लस की हैं, तो इसके लिए भी प्लस वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो हमने a और b वैल्यू ये ढूंढनी है। ठीक है, 27 को अगर देखें तो ये 3 की पावर 3 होता है और a की पावर भी 3 है, यानी कि 3a की पावर 3। इसका क्यूब भी नहीं बन सकता, इसका क्यूब भी नहीं बनेगा, इसका क्यूब बन सकता है क्योंकि 64 जो है ना वो 4 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं 4b की पावर 3। अब फार्मूले के मुताबिक प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारे पास 4b। ठीक है, ये b की वैल्यू हमने लगा ली है। अब इस तरह 3a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है 4b और इसका स्क्वायर भी है। अगर हम देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 27 को 4 से करेंगे तो 108 आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 की पावर 2 आपके पास 16 होगी, 16 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और b का भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भी कंडीशन पूरी हो जाएगी और a यहाँ से आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये a और ये b की वैल्यू आपने लिखनी है, क्योंकि ये प्लस वाले सारे साइन है तो इसलिए प्लस आना है और बाहर आ जाएगा पावर 3। पार्ट नंबर 3 सेम पहले वाले दो पार्ट्स की तरह प्लस वाला फार्मूला ही इसमें अप्लाई होना है। तो देखें ज़रा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की पावर 3। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास क्यूब बन गया और ये 216 जो है ये 6 की पावर 3 होता है, यानी कि 6y की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फार्मूले के मुताबिक प्लस 3a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, प्लस 3a की वैल्यू x और b की वैल्यू जो कि 6y है इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो x स्क्वायर आ जाएगा और 3 6 का 18, यानी 18x स्क्वायर y, ये वाली वैल्यू आ गई। और इस तरह 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, x ये आ गया और y का भी स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है
ये क्यूब वाली वैल्यू लिखें आप क्यूब के बगैर, प्लस वाले साइन है तो आप प्लस लगाएं और क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखें ज़रा, दो वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस की आ रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस वाला क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो वो क्या होता है, a माइनस बी की पावर 3 इक्वल होगा आपके पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर 3। तो देखें ज़रा, हमने a और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये एक वैल्यू है जिसका क्यूब बन सकता है, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3। उसके बाद इसका क्यूब इसका बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखें ना 125 जो 5 की पावर 3 होता है और y की पावर भी 3 है, 150 तो किसी का पावर 3 नहीं होती, और ये भी ऐसी है 60 भी किसी का क्यूब नहीं होता। तो इसलिए इसको आपने एंड पे ले जाना, मैं इसको एंड पे लेके जा रहा हूँ, मैंने अरेंज नहीं किया, आप कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 5y की पावर 3। ठीक है। अब देखें ज़रा, माइनस 3 a का स्क्वायर है यानी 2x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y, प्लस 3a की वैल्यू 2x है और b का स्क्वायर है यानी 5y की पावर 2 आनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करके पहले एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ आ भी रही हैं या नहीं। देखें ज़रा, 2 की पावर 2 4, 4 3 क्या होगा आपके पास 12, 12 को 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आ जाएगा, और x स्क्वायर यहाँ से और y साथ में आ जाएगा। इस तरह इसको देखें, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा, 50 को 3 से करेंगे तो 150 आ जाएगा, और साथ में प्लस भी है, x यहाँ से आ गया और y स्क्वायर ये स्क्वायर y को भी स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो आपने क्यूब वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब चूँकि ये माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ दरमियान में माइनस लगाएंगे और क्यूब बाहर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।